तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। और आज की जो हमारी क्लास है इसका टॉपिक रहने वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस आपने अटेंड की है। इन केस अगर आपने मिस कर दी है तो प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी प्रीवियस क्लासेस मिल जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे पास में खूब सारे टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसके अंदर से फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसे हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन? दोज केमिकल रिएक्शन in which two or more reactants combine to form a single product are called combination reaction। हिंदी में समझाता हूँ कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट निकाल करके हमें दे, उन सभी केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन एज ए रिएक्टेंट हमने लिए हैं। ये तीन जो हैं यहाँ पर हमें रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो डी है ये हमारा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो इस जनरल केमिकल इक्वेशन से आप समझने की कोशिश करें कि ए प्लस बी प्लस सी एरो डी, इसका मतलब है कि हमारे पास में तीन रिएक्टेंट्स थे ए, बी और सी। जब ये तीनों रिएक्टेंट्स केमिकल लेवल पर कंबाइन हुए तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, एक न्यू सब्सटेंस बनाया, दैट इज कॉल्ड डी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मल्टीपल रिएक्टेंट्स हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट ये बना रहे हैं। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल केमिकल इक्वेशन की हेल्प से इसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मैंने ली है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, दैट इज ऑल्सो मैंशनड इन एक्टिविटी 1.4। तो इस एक्टिविटी को सबसे पहले मैं रीड करता हूँ। देखिए इसमें क्या करना है हमें। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड बेटा बेसिकली ये मेटल ऑक्साइड है एक तरीके का, क्योंकि आप जानते हो कि कैल्शियम जो है वो एक मेटल है। अब मेटल से बनी हुई जो ऑक्साइड होती है उनको हम मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ये हमें लेनी है। इसी का ही दूसरा नाम क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं। तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड लेनी है और उसको स्लोली उसके अंदर हमें वाटर जो है वो ऐड करना है। नाउ टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, जैसा कि आपको इमेज के अंदर दिखाएगा, आपको बीकर को टच करना है। नाउ डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? तो ये एक्टिविटी है। अब बेसिकली इसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक विगरस रिएक्शन होगी, बहुत क्विक रिएक्शन होगी, जिसके अंदर से खूब सारी हीट जो है वो इन्वॉल्व होगी। और ये जो बीकर होगा हमारा, ये जो बीकर यहाँ पर है, ये इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हम नोट करेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खूब ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने के साथ में जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक न्यू प्रोडक्ट निकल करके सामने आएगा, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक बार मैं रीड कर देता हूँ, ये आपके NCERT का ही जो है क्लिप मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के लगा रखी है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। विगरसली का मतलब होता है बहुत फास्ट रिएक्शन, इसका मतलब होता है फास्ट रिएक्शन करना। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है। और केमिकल रिएक्शन आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पर आप नोट करो बेटा कि यहाँ पर हमारे पास में दो रिएक्टेंट है, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है वाटर। आप इसको ए नाम दे सकते हो और इसको आप बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब ए और बी केमिकली कंबाइन हुए तो इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट निकाला, जिसे आप यहाँ पर सी नाम दे सकते हो। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ए प्लस बी, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई तो उन्होंने सी प्रोडक्ट निकाला। ठीक है। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मल्टीपल रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो एक एग्जाम्पल है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कुछ बातें और यहाँ पर आपको याद रखनी है, कुछ बातें और है जो इस पर्टिकुलर रिएक्शन से पूछी जा सकती है एग्जाम में और पूछी गई है। पहला आपको ये याद रखना है कि क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये अपन हमें मिलेगा। इसका नाम होता है स्लैग्ड लाइम, इसे स्लैग्ड लाइम के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये वाइट वॉशिंग के काम में आता है। साथ में आपको ये याद रखना है कि जब ये रिएक्शन होगी, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा
तो अ लॉट ऑफ हीट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस, ये एक हीट जो है खूब ज़्यादा अमाउंट में इसमें प्रोड्यूस होगी। सो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन in which single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction। ऐसी रिएक्शन, वही बात जो अपन ने ऊपर डेफिनेशन में देखी वही यहाँ पर एक बार फिर से बताई गई है। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन की हुई होगी कि जहाँ पर मोर देन वन, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें निकाल करके देते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कुछ और केमिकल इक्वेशन की हेल्प ले तो सेकंड इक्वेशन मैंने ली है बर्निंग ऑफ कोल, अगेन एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पर हम कोल को बर्न करेंगे, कोल इन द सेंस कि हम कार्बन को बर्न करेंगे, क्योंकि मेजरली कोल के अंदर कोल जो है वो कार्बन से बना होता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली बर्निंग ऑफ कोल के अंदर कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, जो आप यहाँ पर मेंशन है देख सकते हो। तो कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो हमें अगेन एक सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नाउ अगेन थर्ड इक्वेशन मैंने ली है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर जब कंबाइन होंगी तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट निकालेंगी वाटर, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। तो ये जो हैं कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब स्टूडेंट एक और चीज़ अगर आपने नोट की हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट की जब मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि कार्बन जो है यहाँ पर सॉलिड स्टेट के अंदर था, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर गैसियस स्टेट के अंदर है, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो अगेन गैसियस स्टेट में बना है। तो ये मैटर नहीं करता कि फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट्स की, मैटर ये नहीं करता कि जो फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट्स की है वही जो है प्रोडक्ट की भी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप थर्ड इक्वेशन के अंदर देखोगी तो यहाँ पर हमारे पास में दोनों ही रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में थे, बट जो प्रोडक्ट बना वो लिक्विड स्टेट के अंदर बना। तो आप ये लिंक मत कर लेना कभी भी कि यहाँ पर स्टेट का कोई लेना देना है। यहाँ पर स्टेट जो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट है, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट की ये जो क्लास है इसके अंदर आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। इन केस अगर किसी बच्चे के कुछ डाउट रहता है तो पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। आई होप कि ये जो है टॉपिक आपको पसंद आया है। अगली क्लास में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे।